जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए साथियों, जैसा कि हम यहाँ पे एलटी की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, उनसे संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है ये आगामी जितनी भी उत्तराखंड में परीक्षाएं हैं, चाहे एलटी एसएसटी वालों के लिए हो या एसआई भर्ती हो या आबकारी परीक्षा हो या स्केलर हो, सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज की करंट अफेयर्स है ये 6 जून 2024 के। तो चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, और प्रश्न का जो क्रम होगा कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन होगा और आंसर आपको यहीं पे आंसर हमने पुटअप किया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो साथियों, वो भारत के कौन से दो क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। दिनेश कार्तिक और केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और नौसेना ने किस देश में मेगा बहुराष्ट्रीय युद्ध खेलों में भाग लिया? देखिए, एयरफोर्स और नौसेना ने मेगा बहुराष्ट्रीय युद्ध खेलों में भाग लिया। तो कि कौन सा देश था साथियों? वो था अलास्का। अलास्का आपको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? देखिए साथियों, एनएसओ अनुमान लगाने वाली संस्था है और वित्त वर्ष 2023-24 में जो भारत की अर्थव्यवस्था जो रहेगी अनुमान से, वो रहेगी 8.2%, 8.2%। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। किस देश के शी जियोंग ने पेरिस 2024 में भारोत्तोलन में तीसरा स्वर्ण पदक जीता? देखिए साथियों, शी जियोंग ने पेरिस 2024 में भारोत्तोलन में तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो चीन ने जीता। चीन इज आपका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या है आपका 5वां, कि 4 जून 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए साथियों, 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उससे पहले 4 जून को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर देखिए यहाँ पे, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यह। बढ़ते प्रश्न संख्या 6 पे। यूपीआई ने इतिहास रचते हुए मई में कितने बिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शन किया है? तो यूपीआई ने कह रहा है, इतिहास रचते हुए मई के महीने की बात हो रही, मई में कितने बिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शन किया है? तो 14 बिलियन साथियों यूपीआई से। अगला क्वेश्चन है, आपको यूपीआई का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, फिर से एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? एशिया महाद्वीप, देखिए साथियों, सबसे अमीर आदमी बनने वाले व्यक्ति हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी जी एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर आदमी फिर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता? 15वीं बार जीत लिया साथियों, यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता। अगला क्वेश्चन है 9, किसके द्वारा लिंग संवेदीकरण समिति का पुनर्गठन किया गया? लिंग कह रहा है, लिंग संवेदीकरण समिति का पुनर्गठन किया गया। तो साथियों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लिंग संवेदीकरण समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। मई में जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर कितना लाख करोड़ रुपये हुआ है? देखिए, मई के महीने में जो जीएसटी जो संग्रह है 10% बढ़ गया है और कितना लाख करोड़ रुपया हुआ है? तो 1,73,000 1.73 लाख करोड़
1.73 लाख करोड़। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे 11वां, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? देखिए साथियों, ताजा क्वेश्चन है ये, बहुत ताजा, अभी सरकार भी नहीं बनी है जबकि क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, एनडीए वर्सेस इंडिया, तो आप देख सकते हैं इसमें जो भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो 64.2, समझ सकते हैं आप, 64.2 करोड़। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे 12वां, कि हाल ही में आइसलैंड देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी? आइसलैंड जो देश है साथियों, यहाँ की नई राष्ट्रपति बनी है तो कौन बनी है? हल्ला टॉम्स डाटर। अगला क्वेश्चन है 13, हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो कौन सा राज्य है जहां पे कि आईआईएम बनेगा और केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो साथियों है असम राज्य। असम राज्य आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कौन सा देश इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा ऐसा देश है? तो देश इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने वाला है। तो आंसर है दोस्तों अपना प्यारा देश भारत देश करेगा, बहुत बड़ी पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? देखिए चांगई 6 समझ सकते हैं इस नाम से कि चाइनीज टाइप का है। तो चांगई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? तो आंसर है साथियों चीन देश। इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, गति शक्ति विश्वविद्यालय और किस कंपनी ने 5G 6G संचार अनुसंधान पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है साथियों नोकिया ने गति शक्ति विश्वविद्यालय और कंपनी 5G 6G संचार अनुसंधान पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है नोकिया ने। अगला क्वेश्चन है 17वां, किसके द्वारा निवेशकों के लिए साथी 2 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया गया? किसके द्वारा निवेशकों के लिए साथी 2 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया गया? तो सेबी, SEBI, सेबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण कितने लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है? देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक का जो बाजार है वह पूंजीकरण में कितने लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है? तो 8 लाख करोड़ आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? पाकिस्तानी सेना की अभी हाल ही में बनी है अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? तो हेलेन मेरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान की अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि 5 जून 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों 21, ग्रीन डे ब्रांड की नई एम्बेसडर कौन बनी? ग्रीन डे तो ग्रीन डे ब्रांड की नई एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु बनी है साथियों। और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? देखिए मैक्सिको देश की भी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है पहली बार क्लाउडिया सिनबाम। साथियों आपको क्वेश्चन 2 बार सुनने हैं, आपको कहीं भी क्वेश्चन को लिखना नहीं है, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है? यूपी ने। तो यूपी कंपनी है
तो यूपी कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है। थोड़ी सी रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो गोल्डमैन सैक्स जो होते हैं उन्होंने 2024 के लिए भारत की जीडीपी में कितना वृद्धि अनुमान होगा? तो 6.9 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत ने लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ लोगों के मतदान के साथ विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? तो यह भी पढ़ा हमने 64.2 करोड़ लोगों ने। अगला क्वेश्चन है 26वां, किस देश ने एसजेवीएन की 900 मेगावाट की परियोजनाओं से 2025 से बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा? किस देश में? कह रहे तो नेपाल देश में। कितने मेगावाट? तो 900 मेगावाट की परियोजना 2025 से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां, किस कंपनी ने जोधपुर से देशव्यापी सौर ऊर्जा अभियान की शुरुआत की है? जोधपुर राजस्थान से देशव्यापी सौर ऊर्जा अभियान की शुरुआत की है, कौन सी कंपनी है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने। अगला क्वेश्चन है साथियों 28वां, अमारा राजा 2 वित्तीय वर्ष में व्यवसायों के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं? तो 3000 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर भाजपा के अनुराग ठाकुर लगातार कितनी बार जीत हासिल करी है? तो देखिए साथियों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अनुराग ठाकुर यंग लीडर हैं अभी देश के, वो 5वीं बार जीत चुके हैं लोकसभा सीट। और कहाँ? हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से। पूछ सकता है कि कौन सी सीट से? तो हमीरपुर सीट से, और राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। तो अनुराग ठाकुर कितनी बार लोकसभा सीट जीत चुके हैं? तो 5वीं बार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला लास्ट क्वेश्चन, कि 2020 में मैच की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? 2020 में मैच की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो रूबेन ट्रिम्पलमैन। तो साथियों ये थे 30 वन लाइनर क्वेश्चन 6 जून का जो करंट अफेयर्स है 2024 का, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो साथियों इसी तरह के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचे और आपकी रात्रि शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।